नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अनिल कुमार छंगानी। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है बीकानेर में, उसमें एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, उसके हेड हैं प्रोफेसर छंगानी साहब। आज हमारे साथ जुड़े हैं, हम लोग इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वहां पर क्या असर है, क्या असर है। हम लोग जो लगातार बात कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी हमको चाहिए और सोलर पावर हमको चाहिए या पन बिजली बिजली जो आती है वो हमको चाहिए, उसका कुछ एनवायरनमेंट पर असर है। इन्होंने उस पर बड़ा स्टडी किया है। तो किसानों पर क्या असर है, वहां पर जो जीव जंतु हैं उन पर क्या असर है, वो हमें प्रोफेसर साहब बताएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। प्रोफेसर साहब, इसका क्या असर, आपने तो काफी स्टडी किया है उस इलाके में, क्या असर आप देख रहे हैं सर? जी, पिछले करीब मैं 2011 से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और सोलर प्लांट करीब उसी समय आने शुरू हुए थे। बड़ला में सबसे पहले लगा था, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में फलोदी के आसपास कई जगह लगा, उसके बाद जैसलमेर के कुछ हिस्सों में, अब बीकानेर बहुत बड़ा हब बन के निकला है सोलर एनर्जी में, फलोदी जिला पूरा उसमें नया लगा हुआ है। लेकिन हमें देखते-देखते ये लगा कि धीरे-धीरे इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है, डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी है, इसका कोई इल इफेक्ट शुरू में नज़र नहीं आया, ना किसी ने रिपोर्ट किया। क्योंकि जहाँ-जहाँ पे भी सोलर प्लांट दुनिया में लगा है, वो ऐसे इलाके थे जो कि 25 से 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर वहाँ वैसे ही नहीं जाता। लेकिन ये पहली बार मरुस्थल में जहाँ पे बिना किसी सोलर प्लांट के 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर जाता रहा है, ये इतिहास रहा है, ये क्लाइमेटिक ज़ोन ही ऐसा है। ये थार डेज़र्ट मरुस्थल है ही ऐसा कि यहाँ पे 48 से 50 डिग्री रहता है। इसमें अगर 3 से 5 डिग्री कोई एनहांसमेंट हो जाता है, तो यहाँ की लाइफ खत्म हो जाती है। यहाँ की जैव विविधता खत्म हो जाती है। यहाँ के सर्वाइवल स्टेज पे आ जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हमें देखने को अब मिल रहा है पिछले 3-4 सालों से कि थार के कई जिलों में 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात सामने आई कि जब हमें सोलर प्लांट लगाने की जरूरत पड़ी तो हमने लैंड एक्वायर किया और उसमें नियम लिखा हुआ है कि आप एग्रीकल्चरल लैंड कमांड एरिया आप इसमें नहीं लोगे। जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब कैनाल के इलाके जहाँ पे सरकार ने करोड़ों रुपए लगा के कैनाल का नेटवर्क लगा दिए, वहाँ नाले बना दिए थे, ट्रिब्यूटरीज बना दी थी, वहाँ पे आज सोलर प्लांट को उन्हीं ट्रिब्यूटरी से पानी सप्लाई किया जा रहा है, नहरों की सफाई के लिए और सोलर प्लांट की सफाई के लिए। तो मेरा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन जो सामने आया कि जो नेचुरल रिसोर्स है जिसमें पानी, इन प्लेटों को धोने के लिए जो पानी चाहिए वो इन्होंने लोकल यूज किया। किसी भी सोलर प्लांट 1 या 2 को छोड़ दीजिए, उनके पास ऑफिशियली कैनाल से या पीएचईडी डिपार्टमेंट से कनेक्शन नहीं है पानी का। तो आप सैकड़ों में सोलर प्लांट लगा के बैठे हैं, इनको पानी का सप्लाई किया है। आपने बिना एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किए, बिना एनवायरमेंट ऑडिट किए कि आज एट प्रेजेंट सोलर प्लांट लगाने से पहले इस लैंड का लैंड यूज क्या है, यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक क्या है, यहाँ की जैव विविधता कितनी है, बायोडायवर्सिटी कितनी है, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स कितने हैं, लोगों की आजीविका कितनी यहाँ से निकल रही है, हर किसी का स्टेक उसमें जुड़ा हुआ है। हमने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, आपकी पॉलिसी में लिखा है, हम समय-समय पे पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। दिस इज हाई टाइम टू रिव्यू दिस पॉलिसी नाउ। अदरवाइज जो नतीजे सामने आए हैं, 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। सोलर प्लांट पे 1 से 1:30 बजे गर्मियों में हूटर बजाए जाते हैं कि प्रोडक्शन बंद कर दीजिए, चैनल स्टॉप किए जाते हैं क्योंकि आगे सप्लाई डिमांड नहीं है। उस दौरान 100% सोलर प्लेटों का रेडिएशन एटमॉस्फेयर में जाता है, क्योंकि ग्राउंड क्लियर पहले ही कर दिया था हमने। सैकड़ों स्थानीय प्रजाति के 25 लाख पेड़ कम नहीं होते। पिछले 10 सालों में हमने काट दिए, खेजड़ी के, रोइड़े के, जाड़ के, केर के, कुमटिया के। और ये मैं जो स्पीसीज का नाम ले रहा हूँ, ये सारी हमारे फूड पार्ट हैं। हमारे घरों में 1-1 साल का स्टॉक पड़ा रहता है। बिना पेस्टिसाइड का केर, सांगरी, कुमटिया यहाँ की स्पेशल सब्जी है हमारी। ये हमारा न्यूट्रिएंट बैंक है। इसी से हमारी इम्यूनिटी बनी रही। और ये कोविड ने, इन व्यवस्थाओं ने बहुत अच्छे से प्रूव किया था। पूरी दुनिया में जहां लाखों लोग मर रहे थे, यूरोप, अमेरिका हमसे 10 गुना ज्यादा मेडिकली एडवांस है। बावजूद इसके इंडिया की डेथ रेट कम थी। उसमें राजस्थान और स्पेशली थार डेजर्ट की सबसे कम डेथ रेट थी और हाईएस्ट रिकवरी रेट थी। दैट क्रेडिट गोज टू अवर इम्यूनिटी, अवर न्यूट्रिएंट बैंक। शायद 2 महीने के लॉकडाउन में हम में से किसी को भी घी, दूध, दही, छाछ की कमी नहीं है यहाँ मरुस्थल में, जब ट्रांसपोर्टेशन सारा बंद था। तो ये सारा हमें मिला कहां से? ये हमें इन्हीं लाइफ स्टॉक ने, इन्हीं स्थानीय वेजिटेशन ने, बायोडायवर्सिटी ने हमें सस्टेन करवाया और ये खुद भी बची रही। लेकिन आज हमने जिस तरह से तबाही मचाई है, हमने जिस तरह से चारागाह खत्म कर दिया, लाखों मवेशी यहां से माइग्रेट कर चुके हैं, सैकड़ों वाइल्ड लाइफ यहां से चली गई है। और मधुमक्खियां, हनी बीज, बटरफ्लाईज, ये तो 3 से 5 डिग्री बैठते ही खत्म हो जाती है। आइंस्टीन ने बहुत पहले कहा था, अगर मधुमक्खी जिस दिन दुनिया से चली जाएगी
उसके कुछ वर्षों बाद इंसानी सभ्यता भी खत्म हो जाएगी और ये एक फैक्ट है। आज वहाँ के एग्रीकल्चर जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन है, हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन है, वो कम जा रहे हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट किसी बीज को, किसी किस्म को दोष दे रहा है, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि जब पॉलिनेटर नहीं होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेगा कौन? जब आपने सारे इंसेक्ट हटा दिए वहां से, ऑलरेडी आपने पेस्टिसाइड यूज करते हुए लैंड की फर्टिलिटी खत्म कर दी। 25% लैंड इज ऑलरेडी डिग्रेडेड। लेकिन हॉर्टिकल्चर जो अनार हमने 25 सालों में मेहनत करके हॉर्टिकल्चर में राजस्थान का कुछ नाम बनाया था, आंवला, खजूर, अनार, आज लोग वो पेड़ काट काट के फेंक रहे हैं अपने बगीचों में, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन 50% तक डाउन चला गया है। वो शायद अभी समझ नहीं पा रहे वजह क्या है, लेकिन व्यवस्था में बैठे लोग, हम जब तक ये वजह समझेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो ये हाई टाइम है कि इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाए और अब एक्सटेंड करने से पहले, अच्छा हम विरोधी नहीं है, सोलर हमारा डिमांड है, हमें आत्मनिर्भरता मिली है, आप प्रोड्यूस तो घर घर के लिए तो कर रहे हो, तो क्यों नहीं पॉलिसी बनाते कि जो जो हाउस होल्ड में आप गाँव में, शहरों में जहाँ सप्लाई करना चाहते हो, वहाँ घर पे ही लगा दो ना सोलर प्लांट, मैंडेटरी कर दो। आपने स्वच्छता अभियान पे आप हमसे चार्ज लेते हो, एजुकेशन सेस हमसे लेते हो पानी बिजली के बिलों में, पर्यावरण के नाम से उनमें चार्जेज लिए जाते हैं, तो सोलर के नाम से भी ले लो। मैं अगर मकान बनाने जाता हूं तो मेरे से परमिशन के टाइम पूछा जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना के नहीं बना तभी हम मकान बनाने की परमिशन देंगे। तो पूछ लीजिए उसी में कि आप छत पे सोलर प्लांट लगाओ तो ही आपको मैंडेट मिलेगा, तभी आपको मकान की परमिशन मिलेगी। और रही बात हमें इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूज के लिए प्रोड्यूस करना है, तो भाई साहब राजस्थान में 1700 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर है, तरह तरह की आकार की, कहीं 100 मीटर चौड़ी है, कहीं 50 मीटर चौड़ी है। तो ऐसा क्यों नहीं कर देते, कैनाल को कवर कर दो। इससे 3 फायदे होंगे, जो 20 से 25% पानी हमारा इवापोरेट हो जाता है वो रुकेगा, और जो पानी आपको चाहिए कैनाल पानी सप्लाई कर देगी। आप उससे अपने सोलर प्लेटें साफ करो, उससे कोई एनवायरमेंटल या पानी की क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। सिलिकॉन की प्लेट है, आप पानी की प्लेटें साफ करिए, पानी नहर में गिरेगा, फिल्टर करके ट्रीटमेंट देके सप्लाई होता रहेगा, पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। लेकिन थोड़ा हमें विचार करना पड़ेगा, हमें सीधा का सीधा ये व्यवस्थाएं करना है कि 25 लाख काट दिए, शायद आने वाले 5 सालों में और आप 25 लाख पेड़ काट दोगे, ये मान्य नहीं है। इन पेड़ों पे रहने वाले जीव जंतुओं के आवास हमेशा के लिए खत्म हो गए, न वहां पे बटरफ्लाईज है, न हनी बीज है, न बर्ड्स है, न मैमल्स है, न रेप्टाइल्स है। आज की तारीख में मवेशी सारे माइग्रेट करे जा चुके हैं, एग्रीकल्चर आपने खत्म कर दिया, और इमीडिएट जो किसानों को भी सोचना पड़ेगा। देख लीजिए अपने साथी को जिसने 5 साल पहले जमीन दी या 10 साल पहले जमीन दी, आज जो छोटा अमाउंट उसको मिला था, जो भी मिला, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, और उस अमाउंट से वो तो तुरंत खत्म हो गया। उसने स्कॉर्पियो ले ली, गाड़ी ले ली, मोबाइल ले ली, शहरी जीवन जी लिया। हम विरोधी नहीं है, आप बोलोगे आप भी तो एयर कंडीशन में बैठे हो, आप भी तो शहरों में बैठे हो, हमें भी हक है, बट एट व्हाट कॉस्ट। आपने सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खत्म कर दिया। आज वही इलाके में नशे की लत में है युवा पीढ़ी पूरी की पूरी। हिंदुस्तान का जो तरह का भी नशा है इस पूरे बॉर्डर में अवेलेबल है। अब आज वही नशेड़ी बच्चे मेरे, वो सोलर प्लांट पे जाके चोरियां कर रहे हैं, तार काट रहे हैं, वहां से लोहे के दरवाजे उठा उठा के ले जा रहे हैं। हमें रिव्यू करना पड़ेगा। जब तक हम सोशियो इकोनॉमिक्स को, ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखेंगे, हम इस पॉलिसी को देंगे तो और परिणति देगी हमको। तो इसका चौतरफा नुकसान है, कोई फायदा दिख नहीं रहा अभी आपको सोलर बिल्कुल। की जो पॉलिसी है, या तो पॉलिसी खराब है, इसको रिव्यू करके ठीक शायद करेंगे ये तो शायद संभावना है ठीक हो सकती है। बिल्कुल रिव्यू करके, मैं तो कहता हूँ हाउस होल्ड पे जितना हो सके, क्योंकि बिना पेड़ काटे अगर मेरी छत पे 10 बाई 20 का या किसी की भी छत पे 10 बाई 20 का प्लांट या 20 बाई 20 फीट का प्लांट लगता है, वो एनवायरमेंट में इतना नुकसान नहीं करेगा जितना आज हम करवा रहे हैं लाखों में पेड़ काट के। प्लस नंगे तारों से जो बिजली सप्लाई कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर लंबी हाई टेंशन वायर निकल रही है, जिसमें सारे के सारे रैप्टर्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लाइंग मैमल्स हैं, इंक्लूडिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हमारे शेड्यूल 1 का स्पीसीज है, वो भी अल्टरनेट डे मर रहा है वहां पे, और ये 24 घंटे तारों में करंट रहता है दिन रात। जो विंड टर्बाइन चलते हैं, अभी एक रिसेंट स्टडी आया था, दुनिया में हाईएस्ट कैजुअलिटी एवियन फोना की राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। जितनी विंड टर्बाइन हमने लगाई वो 24 घंटे चलती है, और उनकी जद में आने वाले नॉक्टर्नल आउल्स हैं, रेप्टर्स हैं, ईगल्स हैं, काइट्स हैं, वल्चर है, इंक्लूडिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम गोडाउन कहते हैं, जो हमारा राज्य पशु पक्षी है, वो भी मर रहा है। हर एक विंड टर्बाइन पे आप सुबह जाके सर्वे कर दीजिए। ये डाटा हमने सुबह शाम मेहनत करके, हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे मास्टर डिग्री के स्कॉलर्स ने, पीएचडी के स्कॉलर्स ने, मैंने खुद ने, और हमारी पूरी टीम ने। और यूनिवर्सिटी को इस इलाके पे काम करने का मतलब ये नहीं है वो खाली क्लासरूम टीचिंग करे। हम बच्चों को रेगुलर फील्ड में ले जाते हैं, और हमारे फील्ड के आसपास के पुराने डाटा हमारे पास पड़े हैं, हम कंटिन्यूस एनुअल इसका रिव्यू करते हैं, और इसी असेसमेंट पे हम बोलते हैं। तो वहां पर
जानवर को नुकसान है और पक्षियों को भी नुकसान है और उपजाऊ ज़मीन को भी नुकसान है सर? साहब जमीन तो एक्वायर कर ली उन्होंने, लीज पे ले ली। अब उस जमीन में कुछ नहीं हो रहा, उन्होंने चारों तरफ फेंसिंग कर ली, एक गिलहरी भी अंदर नहीं जा सकती, बारबेट वायर लगाए हुए हैं उसके ऊपर, करंट छोड़ते हैं उसमें, नीलगाय भी नहीं जा सकती, 12 वोल्ट का करंट छोड़ते हैं वो लोग। और मैं तो कहता हूं कि शायद आपको मेरी बात पे विश्वास हो या सुनने वाले साथी को किसी को विश्वास हो नहीं हो, वो आ जाए यहाँ पे। बीकानेर से 40 किलोमीटर दूर एक नूरसर जगह है, वो नूरसर से कोलैर तक की 10, 20, 40, 50 किलोमीटर जितना वो चल सके, शायद नहीं चल पाएगा 2 किलोमीटर भी। गाड़ी में जाके देख ले, उसकी गाड़ी से कोई एक इंसेक्ट नहीं टकराएगा विंडशीट से उसकी, एकदम जैसे कोई वीरान भूमि में हम घूम रहे हैं, कोई बर्ड का नॉइस नहीं आएगा, कोई जानवर क्रॉस नहीं करेगा सड़क वहां पे। और जैसे ही ये इलाके खत्म होते हैं, आप देखिए डेजर्ट की लाइफ देखिए, चहल पहल दिन में देखिए, रात में देखिए, इज स्लोली स्लोली डाइंग। और एक बार ये व्यवस्थाएं टूट गई, क्योंकि इन व्यवस्थाओं को सैकड़ों साल से यही की परंपराओं ने बचाया है। यहीं के मवेशी खेतों में चलते थे, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते थे, सीड का डिस्पर्सन करते थे, खेजड़ी के जाल के पेड़ उनकी मिंगनी के थ्रू ही तो फैलते थे। आपने और हमने थोड़ी डेजर्ट को बनाया, प्लांटेशन किया है। सैंड ड्यून रुके हुए पड़े थे, अब धीरे धीरे सैंड ड्यून स्टेबलाइज होना बंद हो जाएंगे, डेजर्टिफिकेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, वेजिटेशन खत्म होगा। तो हमें बहुत अच्छे से बैठ के इसको रिव्यू करना चाहिए, बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर करना चाहिए। मेरे ख्याल से आज की तारीख में कोई भी रेगुलेटरी बॉडी इनको मॉनिटर नहीं कर रही है पिछले 10 सालों से। कितना हमने वाटर बॉडीज को, हम उस डेजर्ट में रहते हैं जहां पानी पिलाना मवेशियों को, इंसानों को हमारी परंपरा रही है, वो चाहे रिलीजियसली पिलाएं चाहे भावनाओं में पिलाएं। आज राइट। किसी नाडी तालाब में चले जाइए थार डेजर्ट के, स्पेशली 5 जिलों में, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और फलोदी, इनमें आपको हर वाटर बॉडी पे ट्रैक्टर पानी से खींचते हुए पंप लगा के मिलेगा। और जो वाटर बॉडी पूरे साल तक पानी पड़ा रखती थी, बीकानेर जिले में, जोधपुर में, फलोदी में ऐसे ऐसे तालाब है जो 300-300 साल में कभी सूखे नहीं, ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑब्जर्वेशन है। और वहां की वाइल्ड लाइफ देखिए, वहां की एक्वेटिक लाइफ देखिए, आपको फ्रेश वाटर टर्टल मिलेंगे, मोलस्क मिलेंगे, ऐसे ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो समुद्रों में मिलते थे या हम सुनते थे, पढ़ते थे। बिल्कुल। लेकिन अब वो सारे तालाब सूख गए, 3 से 4 महीने में पानी सूख जाता है, वहां के मवेशी वहां से माइग्रेट कर चुके हैं। जब मवेशी चला जाएगा, वाइल्ड लाइफ वहां से डिसअपियर हो जाएगी, कौन रीजनरेट करेगा, कौन फूड चेन को चलाएगा? आप और हम सब कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जी। जी, सॉरी शायद कनेक्शन जी, खराब कोई हो गया बात था। मैं पूछ रहा हूँ अगर पॉलिसी नहीं बदली गई, आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, तो हम लोग देखेंगे बहुत जल्द जो मरुस्थल है थार का, उस इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनका जीवन बर्बादी की तरफ बढ़ेगा। ये बात सही है? बिल्कुल सही है साहब। आप देखिए आज जगह-जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग बाग खुले मंचों से बोल रहे हैं। वो सरपंचों को गालियाँ दे रहे हैं, व्यवस्थाओं में बैठे लोगों को गालियाँ दे रहे हैं और लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मैं कोई प्रोवोक करने के लिए नहीं कह रहा, लोगों पे जो सोशल मीडिया में रील्स चल रही है, आप देखिए उनको। हमें समय रहते चेतना पड़ेगा, इन लोगों से बात करनी पड़ेगी और कोई ना कोई सूटेबल उपाय, ऐसा नहीं कि कोई उपाय नहीं है। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया। मैंने बहुत सिंपल से बताया है कि आप घर-घर बनाइए ना, जितने सोलर प्लांट गाँव में, शहरों में, जितना सब्सिडी देना दीजिए, जितने पैसे लगाने हैं लगाइए, मैंडेटरी करना है मैंडेटरी करिए, कैनाल पड़ी है कैनाल को कवर कर दीजिए। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन पे लगा दीजिए, कमर्शियल चाहिए तो, रेलवे ट्रैक्स पड़े, हाईवेज पड़े, क्यों नहीं आप जो 5 फीट के स्टील आयरन पे प्लेट लगा था उसको बोलो 10 फीट पे लगा दे, 12 फीट पे लगा दे, 15 फीट पे लगा दे। इलेक्ट्रिक ट्रैक जहां पे भी राजस्थान में हो गए हैं, रेगिस्तान में भी हो गया, अब तो जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर के बीच में बिजली के ट्रैक बन गए ट्रेन के, वो ट्रैक के जो पोल लगे हुए उन पोल पे लगा दीजिए। ऑलरेडी पोल लगे हुए हैं, खाली कसना ही है उसके ऊपर ले जाके आपको प्लेटों। कोई लैंड एक्वायर नहीं करना पड़ेगा, कोई पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। राइट, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और जो हम और छलावा करते हैं कि यहाँ पे हम युवाओं को रोजगार दे देंगे, यहाँ पे खूब पैसा आएगा, यहाँ की जीडीपी बढ़ जाएगी, इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी। आई एम सॉरी, मैंने किसी युवा को अपने यहाँ जॉब करते नहीं देखा, क्योंकि सोलर प्लांट की जो प्रोडक्शन है वो बहुत एरिया स्पेसिफिक और टेक्निक स्पेसिफिक है। तो जो सीमेंट कंक्रीट का काम करने वाला बंदा है वो ही करेगा। मेरा युवा को, अब मैं जिसने मास्टर डिग्री कर ली, ग्रेजुएट कर ली, उसको बोलूं तो सीमेंट कंक्रीट के आरसीसी के सरिये लेके और यहाँ पे फिट कर, वो नहीं कर पाएगा। और वो आप एजेंसी को देते हो, वर्क पीस पे
कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया जाता है आगे से आगे। लोकल अथॉरिटी का न तो वो ठेकेदार के उसके रजिस्ट्रेशन है, न वो ए ग्रेड का ठेकेदार है, न वो बी ग्रेड का ठेकेदार है, न उसके पास लाखों का टर्नओवर है, न उसके बैंक बैलेंस है, न उसके पास सिक्योरिटी है। कैसे आप उसको काम दे सकते हैं? आप नहीं दे रहे और नहीं दे पाएंगे। फिर आप प्लेट फिक्स करने वाली एजेंसी दूसरी है, प्लेट बनाने वाली एजेंसी जी दूसरी है। आप यहाँ लगाइए ना सोलर प्लांट की जो प्लेटें बनती है उनकी कंपनी लगाइए, बनवाइए, मेरे युवाओं से, गांव वालों से वो प्लेटें बनवाइए। वो प्लेटें कहीं और बन रही है, उसका इकोनॉमी का बेनिफिट कहीं और हो रहा है, आप कहीं से इंपोर्ट कर रहे हो। मैं उस डिटेल में नहीं जाना था, वो किसकी कंपनियां हैं, किसकी फैक्ट्रियां हैं, सब जानती है जनता। लेकिन आप मेरा रिसोर्स खत्म करके यहाँ पे 2 रुपये यूनिट बिजली पैदा करके आसपास के राज्यों में अपनी राजनीति में उसको उपयोग कर दें, मेरा बच्चा सब जानता है। फिर वो जिस तरह से राइट। आक्रोशित होगा, विरोध करेगा, वो बिना बैठे, बिना किसी वजह के हम इस इलाके की पीस को, यहाँ के लाइफस्टाइल को छेड़ रहे हैं, झकझोर रहे हैं। ये मेरा मानना है। जी, बिल्कुल, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई डॉक्टर साहब, और हम तो यही सरकार से भी गुज़ारिश करेंगे कि इन बातों पर ध्यान दें, और युवाओं से भी ध्यान रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी करना है, लेकिन हिंसा से दूर रहें। किसी भी तरह की हिंसा हो, वो उसके लिए कोई जगह नहीं है। अहिंसात्मक तरीके से अपना विरोध अगर आपको लगता है, तो कर सकते हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।